Today we are going to learn rule number 48, and in this rule we are going to discuss active voice and passive voice. You need to know that there are two types of voices in English. एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस. और बिना एक्टिव पैसिव के इंग्लिश बोलना असंभव है. इसको आपको सीखना ही पड़ेगा. तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थोड़ा आप समझ लीजिए होता क्या है. एक्टिव वॉइस में ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने कहा कि आई टीच इंग्लिश, तो जो सब्जेक्ट है और जो डूअर है, सब्जेक्ट कौन है आई और सिखा कौन रहा है मैं, तो सब्जेक्ट और डूअर एक्टिव वॉइस में एक ही होते हैं. ध्यान सुनिए मेरी बात. सब्जेक्ट और डूअर यानी जो सब्जेक्ट है कर्ता और जो डूअर है करने वाला, वो एक ही है. लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट अलग हो जाता है, डूअर अलग हो जाता है. आई टीच इंग्लिश, अब इसका पैसिव बनाऊंगा तो हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाय मी. अब यहां पे सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, लेकिन पढ़ा कौन रहा है? पढ़ा तो मैं ही रहा हूं ना, मी. तो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग हो गया है, डूअर अलग हो गया है. तो पैसिव वॉइस में ये अलग अलग होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में ये दोनों एक ही होते हैं. नंबर 1. दूसरा इसमें डिफरेंस ये आपको जानना है कि दो तरह की वर्ब्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल. सो वॉक, रन, जंप, सिट, डाई, ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए वर्ब्स के, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. इनकी आप पैसिव नहीं बनाएंगे. आप कभी ये नहीं कह सकते कि आई गो टू स्कूल, स्कूल इज गॉन बाय मी. ये सरासर गलत है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद प्रेपोजिशन आ जाता है, और प्रेपोजिशन अगर आ गया तो फिर उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, क्योंकि हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा ट्रांजिटिव वर्ब में, सकर्मक क्रिया हिंदी में बोलते हैं. सो इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव नहीं बनती है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. दूसरा डिफरेंस है, पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर एक ही होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट अलग होता है, डूअर अलग होता है. अब होते हैं 12 टेंस, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के. तो सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो मैं आपको बता चुका हूं. आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव की. जैसे मैंने कहा कि आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, तो इसको पैसिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अब बुक जो ऑब्जेक्ट है उसको इधर लेके आएंगे. आप बुक सिंगुलर है तो आप इस लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म. एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको नोट करने की जरूरत है. सो अ बुक इज रेड बाय मी, ये सिंपल रूल है. ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, इज ए मार लगाया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर जो इधर आपका सब्जेक्ट था वो उधर ऑब्जेक्ट चला जाएगा. जैसे आई रीड अ बुक, तो अ बुक इज रेड बाय मी. आई कॉल यू, यू आर कॉल्ड बाय मी. ही कॉल्स मी, आई एम कॉल्ड बाय हिम. वेरी सिंपल. तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव आप सब बना सकते हैं. सिंपली रूल्स आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इनको नोट कर लीजिए और लिख लीजिए. ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका एक्टिव पैसिव. तो एक्टिव पैसिव जो मैंने आपको बताया कि जो एक्टिव वॉइस होती है इसमें सब्जेक्ट डूअर एक ही होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट अलग है, डूअर अलग है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं. थैंक यू.